आप 16 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, पर मैं पहले से जानता हूं साहब, आप 200 लोग हो ना, 200 में से 50 लोग ऐसे भी हैं जो पहले से मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। 16 की बजाय 18 घंटे मेहनत करने वाले लोग भी यहां पे होंगे साहब। लेकिन साहब इनकम 10-20 जारी नहीं है। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि साहब काम गलत चुन लिया। एग्जाम्पल, आज के तारीख में लड़का मजदूरी करे रोड पे, बताइए 50 लाख की कार कब ले आएगा? रोज 18 घंटे या फावड़े से काम करे, बताइए कार ले आएगा 50 लाख? 3 करोड़ का घर बना लेगा? काम का सिलेक्शन सही हो भैया। काम कौन सा कर रहे हो? मेरा एक वो भाई रोज 16 घंटे बीड़ियां पीता है, रोज 100 बीड़ी पी जाता है, बताइए अमीर कब बन जाएगा? पूरा दिन लगा रहता है बेचारा, बहुत मेहनत करता है, अमीर कब बन जाएगा? काम ही गलत पकड़ दिया। मेरी एक बहन, ये पढ़ी लिखी, ये मेरी बहन पढ़ी लिखी बेचारी बहुत अच्छी है, घर में पोछा लगा देती है 10 बार, साला जरूरत होती है एक सब्जी के 4 बार बना देती है, आलू को 10 तरीके से फ्राई कर देती है, बताइए अमीर कब बन जाएगी? हाउस वाइफ की इनकम कितनी होती है? 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो बहन आपने काम ही गलत पकड़ दिया। ये काम तो है पार्ट टाइम वाला और तुम कर रही हो फुल टाइम। ये बहन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे नाम की कार कब आ जाएगी? तुम्हारे नाम का घर कब बन जाएगा? बहन सोच के देखो ना, अपनी इनकम, अपना एटीएम, अपनी चेकबुक, अपनी गाड़ी, अपना घर, साला जीने का मजा ही अलग होता है बहन। अपनी इनकम, यस या नो? तो मैं ये नहीं कह रहा हाउस वाइफ वाला काम खराब है। बहन जिस दिन मायके जाना होता है 3 घंटे में निपटाती हो ना, रोज 3 घंटे निपटा दो, रोज 3 घंटे शाम को निपटा दो, बच्चे हुए बीच में 2-4 घंटे आरसीएम कर लो। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी बदल सकती है। मेरा एक वो भाई प्राइवेट स्कूल में मास्टर है, तनख्वाह 10,000। गुरुजी जी नमस्ते हैं, और गुरुजी हंस रहे। बताइए ये 50 लाख की कार कब खरीद लेगा? इसकी तनख्वाह 10,000 है, इसकी तनख्वाह 10 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं। काम ही गलत पकड़ लिया और फुल टाइम पकड़ लिया। मेरा एक वो भाई सरकारी नौकर, तनख्वाह 50,000, बताइए इसकी तनख्वाह 50 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं। कोई देखा है सरकारी नौकर रिश्वत नहीं ले और 2 करोड़ की गाड़ी में चलता है? देखा है कोई सरकारी नौकर रिश्वत नहीं ले और 5 करोड़ का मकान बनाए? कभी नहीं। हिंदुस्तान में 90% काम ही ऐसे हैं जिनको करके आज तक कोई अमीर नहीं बना, तो हम कहां से बन जाएंगे? साहब मेरे पास एक काम है, नाम है आरसीएम, अमीर बना सकता है। क्या अंतर है बताओ? मार्केट में कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, आप 8 घंटे ड्यूटी दोगे, बदले में पगार मिलेगी। 8 घंटे खत्म, पैसा खत्म। इस 8 घंटे की इनकम आज ही मिलेगी, इसी महीने मिलेगी, इसी साल मिलेगी। इस 8 घंटे की 5 साल बाद कुछ मिलेगा, 10 साल बाद कुछ मिलेगा। आपकी बहुत अच्छी दुकान है और आपने बॉल पेन बेचा, इनकम आई क्या? इस बॉल पेन की इनकम 1 महीने बाद भी आएगी, 2 साल बाद भी आएगी, 5 साल बाद भी आएगी। यानी एक बार काम, एक बार इनकम। आरसीएम को देख लो मेरे भाई, आपने आरसीएम ज्वाइन किया और 2 घंटे रोज लगाए, 4 घंटे रोज लगाए, 16 घंटे रोज लगाए, जितना टाइम लगा हुआ, मान लो आपने 2 लोगों को रोज बताया, महीने में कितने लोगों को बता दिया? 60 में से 5, 10, 20 मजाक करेंगे। तैयार रहो पहले से, 20-30 लोग मजाक करेंगे। गली में से आती जाता है तो बहुत होता है, लोग बोलेंगे तू, अरे तेरा इतना अच्छा काम है, तू कर रहा है, तू कर रहा है, लोग ऐसे बोलेंगे। 10-20 लोग मजाक करेंगे, 10-20 लोग सामान खरीदेंगे, 10-20 लोग जुड़ेंगे। अब मान लो 5-10 लोग जुड़े, 10 जोड़ोगे ना, 8 तो निकलेंगे निकम में, क्योंकि हिंदुस्तान निकम्मों की फौज है। काम के कितने निकलेंगे? 2। ये 2 लोग भी 2-2 घंटे काम करें तो आपके 4 घंटे बढ़ गए, नहीं बढ़ गए? धीरे 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 आपके लोग बढ़ते जाएंगे। अरपाल भाई आपकी टीम में टोटल लोग कितने हैं? 60,000, और 60,000 में 55,000 तो है निकम में। काम के कितने हैं? 5,000 लोग 1-1 घंटे काम करें तो आज हरपाल भाई के घंटे कितने? 5,000 घंटे रोज है। आज जय नारायण की टीम में लोग हैं 7 लाख। 7 लाख में 6.5 लाख तो है मुर्दे,
जिंदा कितने हैं? 50,000। प्रत्येक आदमी 1-1 घंटे काम करे। जनरल के लिए कितने घंटे काम होता है? 50,000 घंटे काम होता है साहब। मैं काम करूं ना करूं, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे घंटे बढ़ रहे हैं साहब, इसलिए मेरी इनकम बढ़ रही है। क्या है आरसीएम, कैसे इनकम देता है? ताली बजा दीजिए। आरसीएम का जैसा प्लान बताया गया, बिचौलियों वाली इनकम आती है। कौन सी इनकम आती है? बिचौलियों वाली। अब करना क्या है? अगला 15 मिनट बड़ा ध्यान से समझना है साहब। यस, अगला 15 मिनट बड़ा सीरियस होकर समझना है और अपनी गलती चेक करनी है। अपनी गलती, आपकी सीट पे जो इंसान बैठा उससे क्या गलती हो रही है, कैसे आरसीएम किया जाता है, मात्र 15 मिनट ध्यान से समझना है। मैं आरसीएम में 5 काम करता हूं। कितने साहब? 5। अब आपको चेक करना है, आप ये करते हो नहीं करते हो, कितना करते हो। 1-2 एग्जाम्पल दो। एक मोटरसाइकिल खरीदो। मोटरसाइकिल का सिस्टम होता है, ऐसे चाबी लगाओ, ऐसे बैठो और ऐसे चलाओ। ये मोटरसाइकिल का सिस्टम है ना, ऐसे ही चलता है ना। अच्छा, कोई मूर्ख प्राणी ऐसे चाबी लगाए और बैठते टाइम ऐसे बैठ जाए, तो बताओ कितना चलेगा? और फिर बाद में गिरेगा और गिरने के बाद बोले किस्मत खराब है। बताइए, इसकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? अच्छा, गिरने के बाद बोले कि जिसने दिलाया वो खराब है, गिरने के बाद बोले कंपनी खराब है, तो बैठा उल्टा है। यहां पे भी कई उल्टे बैठे। हेलो, दूसरा एग्जाम्पल, ट्रेन का इंजन है। ट्रेन का इंजन है, उसको पटरी पे रख दो, 100-150 की स्पीड से दौड़ता है। यस या नो? लेकिन उसी इंजन को नीचे रख दो, कितनी स्पीड से दौड़ेगा? साला एक ही जगह धुआं मारेगा। यहां पे भी कई लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह धुआं मार रहे हैं। क्यों? कोई पटरी से नीचे उतर गए। तो पटरी क्या है? पटरी क्या है? सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे चेक करना है कि गलती कहां से होती है। ओके, 5 काम। सबसे पहला काम, सबसे पहले तो ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? 10 लोगों के हाथ पांव तोड़ने हैं। क्या करना है? 50,000 रुपया देना है। कुछ नहीं करना भैया। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया, उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और यहाँ पे सिडाना साहब की दुकान है, इनकी दुकान पे जाके 2,000 रुपए का हल्दी तेल मिर्च नमक मिर्च हल्दी तेल धनिया खरीदना। कितने रुपए का? 2,000। अच्छा, आज तक नहीं खरीदा क्या? आज तक जहां से खरीदा पक्का बिल मिला? गारंटी मिली? इनकम आई? कुछ नहीं। यहां से पक्का बिल मिलेगा। आपके रायसनगर शहर में 5,000 दुकानें हैं सामान बेचने की। सिडाना जी की सिंगल दुकान है। 5,000 दुकानों में सिंगल दुकान है जिसपे 100% पक्का बिल मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 10 से 25% हाथों हाथ छूट मिलती है। लगातार खरीदो, 7वें महीने फ्री मिलता है। लगातार खरीदो, इनकम आती है, कैरियर बना सकते हो। तो बताइए, सिडाना जी की दुकान से खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए?